Friends, welcome back to IITC channel. Today we are going to see a very hot topic, job opportunities. Today probably I will speak in Hindi and English both, ताकि आप सभी लोगों को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इस सब्जेक्ट को चूज़ करने का एक रीज़न था, बहुत बार मेरे पास ये रिक्वेस्ट आया कि मैं इस पर एक अपना वीडियो बनाऊं। सो व्हाट आई हैव डन सम रिसर्च अराउंड 25 to 30 आवर्स एंड 30 घंटे के स्टडी के बाद में, रिसर्च के बाद में यह मैं एक वीडियो आपके पास ला रहा हूं। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। इसमें आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें हम बताएंगे कि प्री इलेक्शन एंड पोस्ट इलेक्शन का क्या फ़र्क पड़ने वाला है जॉब अपॉर्चुनिटी में, एंड जो सैलरी का रेंजेस है 6 लाख से 36 लाख, हालांकि ये मैं कम बता रहा हूँ, लेकिन इसका डिसीजन आप वीडियो देखने के बाद करिएगा कि सैलरी का रेंज क्या होगा। आई एम गोइंग टू गिव दिस प्रेजेंटेशन, दिस वीडियो विथ लॉट ऑफ एविडेंसेस। हम लोग हवा में बात नहीं करेंगे और एविडेंस के साथ बात करेंगे, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में जाए वो रिलायबल हो और इम्पोर्टेंट हो और यूज़फुल हो। यह स्लाइड मेरे बारे में बताया गया है, इसको मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा। यदि आपके पास समय हो और आप देखना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम टू सी द लिंक टू सी माई कंप्लीट प्रोफाइल। इस वीडियो को बनाने का एक इंटेंशन है, द ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, आइदर यू आर 10th पास, 12th पास, या आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हों, भले आप इंजीनियर हों या आप साइंस ग्रेजुएट हों या आर्ट्स ग्रेजुएट हों, कॉमर्स ग्रेजुएट हों या आप पोस्ट ग्रेजुएट हों। तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि इस वीडियो में आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो। जैसा कि मैंने बताया कि आप किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो और या तो आपने पीजी किया हो, इस वीडियो में आप सभी के लिए सही इन्फॉर्मेशन है। आई होप इट विल बी यूज़फुल फॉर यू। दोस्तों, एक बात बताएं, यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको जॉब चाहिए या नहीं चाहिए? ऑब्वियसली चाहिए। तो इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहला इम्पोर्टेंट काम यह है कि वाई वी डू नॉट गेट द जॉब। हमको जॉब क्यों नहीं मिलता, उसके कारण होंगे, राइट। तो हम लोग प्रोबेबल रीज़न पता लगाएंगे कि हमको जॉब क्यों नहीं मिल रहा है। यदि हम 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं किसी स्ट्रीम से या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो हम लोग 1 by 1 रीज़न देखेंगे। दोस्तों, पहला रीज़न ये हो सकता है कि हमारे एरिया में, हमारे स्टेट में, हमारे सेगमेंट में शायद कोई गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल ना हो सकता है ना। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि शायद हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे स्टेट में गवर्नमेंट जॉब्स हो, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज़ हो, इसलिए गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी आ नहीं रही हो। ये भी एक पॉसिबल रीज़न है। रीज़न नंबर 3, प्रोबेबली हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में शायद कोई भी नई कंपनी नहीं हो। यदि कंपनी नहीं होगी तो जॉब नहीं होगा, ये तो क्वाइट ऑब्वियस है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, शायद जो कंपनी हमारे पास अवेलेबल है, हमारे यहाँ जो कंपनी हैं, हमारे जो स्टेट में जो कंपनीज हैं, उस कंपनीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हो, खाली जगह नहीं हो। यदि खाली जगह नहीं होगा तो जॉब नहीं मिल सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि हमारे स्टेट में कोई नई कंपनीज आ नहीं रही हो, मे भी पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, मे भी जियोग्राफिकल रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। शायद हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे शहर में, हमारे सिटी में कोई नई कंपनी नहीं आ रही हो, या इसके अलावा और कोई रीजन हो सकते हैं, राइट दोस्तों। लेकिन जो अभी आप देख रहे हैं रेड फॉन्ट में, क्या आप बताएंगे, डू वी हैव कंट्रोल ऑन ऑल दीज एबव रीजन? क्या लगता है आपको, ये जो बताए गए ऊपर जो 6 रीजन्स हैं, 6 कारणस हैं, इसमें हमारे कुछ कंट्रोल हो सकते हैं? आई थिंक द आंसर शुड बी नो। हमारे इसमें कुछ कंट्रोल नहीं है। यदि हमारा इस पर कुछ कंट्रोल नहीं है तो दैट मीन्स वी शुड नॉट क्राई ऑन दिस रीजन्स।
दोस्तों कि जैसा हमने पहले देखा कि जो 6-7 रीजन हमने देखा था उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अब हम दूसरा रीजन देखेंगे कि क्या रीजन्स हैं, क्या कारण हैं कि जिसमें हमको जॉब नहीं मिल रहा है। ये हो सकता है कि लैक ऑफ सूटेबल स्किल, हो सकता है शायद मुझ में, आप में, या जो 10th पास हों या 12th पास हों, ग्रेजुएट्स हों या पोस्ट ग्रेजुएट हों, शायद हमारे में कोई स्किल की कमी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि हमारी जो कॉम्पिटेंसी है, जो कार्य क्षमता है, शायद वो किसी कंपनी के लिए सूटेबल ना हो सकता है। आई एम सेइंग नॉट फॉर यू, इट इज़ फॉर एवरी वन एंड एनी वन हु डज नॉट गेट अ जॉब। दीज आर द पोटेंशियल रीजन्स। ये हो सकता है कि जो हमारे पास में जो कॉम्पिटेंसी है, जो स्किल है, शायद वो टेक्निकल ना हो, राइट। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे कि टेक्निकल स्किल मीन्स क्या, टेक्निकल रीजन क्या कोई रॉकेट साइन है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। हो सकता है लैक ऑफ कॉम्पिटेंसीज एंड नॉलेज इन टेक्निकल फील्ड। यह हो सकता है कि जो टेक्निकल नॉलेज हमारे पास में है उसमें राइट नॉलेज, राइट स्किल एंड राइट कॉम्पिटेंसी ना हो। डू यू थिंक ओनली सर्टिफिकेट इज इनफ। दोस्तों जैसा हमको पता है कि हम 10th पास हैं, 12th पास हैं, आप ग्रेजुएट इंजीनियर हो सकते हैं, आप साइंस ग्रेजुएट हो सकते हैं, आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो सकते हैं, आप आर्ट्स ग्रेजुएट हो सकते हैं, या तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन दैट मीन्स हमारे पास सर्टिफिकेट है। क्या सर्टिफिकेट जॉब पाने के लिए इनफ है? क्या जॉब पाने के लिए सर्टिफिकेट ही चाहिए? शायद इसका आंसर आपके पास में हो, शायद आप बता सकते हैं। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली सर्टिफिकेट्स आर नॉट एनफ। दैट मीन्स हमारे पास कुछ और चीज़ की कमी है जिसको हमको लेना पड़ेगा। आई होप यू एग्री विथ मी। अगेन आप देखेंगे खाली सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट नहीं है। 10th पास होना, 12th पास होना, you may be graduate engineer, you may be BTech, you may be science graduate, you may be arts graduate, you may be commerce graduate, or you may be post graduate. Only certificates are not important. अब सवाल ये होता है कि हमको किस स्किल एंड कॉम्पिटेंसी को पता लगाना चाहिए कि जिसमें डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। फॉर एग्जांपल, यदि आपके यहाँ जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उस पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है 1 लाख, और हमारे पास जो यंग ग्रेजुएट्स हैं खाली 10,000 हैं, तो क्या होगा, 1 लाख का रिक्वायरमेंट है, 10,000 एप्लीकेशंस हैं, तो डेफिनेटली सभी को जॉब मिलेगा, राइट। आई होप यू एग्री विथ मी। देखिए मैं इसको लॉजिकल बताना चाहता हूँ। आने वाले स्लाइड में आप ये पता लगाएंगे कि डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से काम करता है। दोस्त, स्किल एंड कॉम्पिटेंसी और हॉट जॉब्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास स्किल होना चाहिए, हमारे पास कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। हॉट जॉब्स का मतलब है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। मैंने अपने 25 से 27 सालों में मैंने यह देखा है कि ये जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दिख रही है, फायर सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सेफ्टी इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, सेफ्टी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन, सेफ्टी इन पेट्रोकेमिकल, सेफ्टी इन ऑफशोर ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पर मैंने देखा है कि डिमांड ज़्यादा है। आज से कुछ साल पहले सेफ्टी का डिमांड नहीं था, कुछ कंपनी ही सेफ्टी के डिपार्टमेंट रखे हुए थे जिसमें सेफ्टी के प्रोफेशनल काम करते थे। लेकिन अब कुछ गवर्नमेंट रूल्स बदले हुए हैं। अब गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से हर कंपनी में सेफ्टी डिपार्टमेंट होना चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर्स होना चाहिए, और सेफ्टी ऑफिसर्स का एक रिक्वायरमेंट है कि अमुक वर्कमैन के साथ में अमुक नंबर का सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सम कंपनीज फॉलो फॉर एवरी 25 एम्प्लॉइज you need to have one safety officer. Let's say if you have 1000 employees, that means आपके पास में 40 सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। तो समझ लिए कितना डिमांड है मार्केट में। इसी तरह से इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सेफ्टी इन ऑयल गैस इंडस्ट्री, सेफ्टी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सेफ्टी इन पेट्रोकेमिकल, ऑफशोर में बहुत ज़्यादा डिमांड है। यह अभी हम आपको एविडेंस के साथ बात करेंगे, आपको पता चलेगा
कि वाकई जो मैं बोल रहा हूँ इसमें कितना प्रतिशत सत्य है, कितना आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग एविडेंस के साथ बात करेंगे, और एविडेंस का बात करने का मतलब ये होता है हम कुछ वेबसाइट देखेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आजकल जॉब पाना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब का रिक्वायरमेंट, जॉब के वैकेंसीज न्यूज़पेपर में तो आते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर के कंपेयर में एवरीथिंग हैज़ बिकम डिजिटलाइजेशन। सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, आपका स्मार्ट मोबाइल फ़ोन होगा, आपके पास में लैपटॉप होगा, आपके पास पाम टॉप होगा, आपका डेस्कटॉप होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप पता लगाइए गूगल में जा करके टॉप 10 जॉब वेबसाइट इन इंडिया, and you will see the following list or more than this. The best website as per my experience in last 27 years, I can tell you, you can simply type www.naukri.com। अब उस पे जा तो दोस्तों आप देखेंगे कि आप मेरा कर्सर देखेंगे, यहाँ पर सेफ्टी के पोजीशंस लिखे हुए हैं। यदि आप लेफ्ट साइड में गौर करेंगे तो यहाँ पर कितनी वैकेंसीज है ये लिखा हुआ है। इसके नीचे सैलरी लिखा हुआ है। यदि आप पढ़ पा रहे हैं तो 0 से 3 लाख, 3 से 4 लाख, 6 से 15 लाख और 16 लाख से ज़्यादा का यहाँ पर लिखा हुआ है। शायद मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँगा। तो आप देखिएगा 0 से 3 लाख 2908 रिक्वायरमेंट्स हैं, 6 से 10 लाख 5650 रिक्वायरमेंट्स हैं, 15 से 25 लाख 2201 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 50 से 75 लाख आई थिंक 60 या 80 जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यदि 100 लाख के ऊपर की सैलरी वाले 10 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसी तरह से 3 से 6 लाख का अपॉर्चुनिटी, 10 से 15 लाख का अपॉर्चुनिटी, 25 से 50 लाख का अपॉर्चुनिटी, 75 से 100 लाख का अपॉर्चुनिटी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 1 करोड़ की जॉब मिल जाएगी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके स्किल के हिसाब से, आपके कॉम्पिटेंसी के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जॉब मिलना ही मिलना है। अब सवाल ये है कि आप अपना स्किल, अपना कॉम्पिटेंसी, अपना नॉलेज किस एरिया में बढ़ा रहे हैं। यदि आप नीचे देखेंगे तो अगेन 0 से 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 से 10 लाख और 10 से 15 लाख की जॉब अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है यहाँ पर। यदि आप अगले वाले दोस्तों यदि आप यहाँ देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे तो पढ़िए आप। कंपनी जॉब्स, कितने जॉब्स अवेलेबल है, 10213 जॉब्स अवेलेबल है यहाँ पर। यदि आप देखें ये वाला जॉब्स कितना अवेलेबल, 1729 जॉब्स अवेलेबल है। शायद मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ध्यान से, लेकिन आप शायद जब प्रेजेंटेशन देखेंगे तो पढ़ पाएंगे। इस तरह से कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इन द फील्ड ऑफ सेफ्टी ओनली। यू कैन सी देयर आर लोड्स एंड लोड्स एंड लोड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे कि कितना जॉब अपॉर्चुनिटी और अवेलेबल है पोजीशन वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज एंड एक्सपीरियंस वाइज, कंट्री वाइज, ये सब जॉब अवेलेबल है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे स्लाइड को बिलीव करिए। आप सिंपली naukri.com पर जाइए, वहाँ पर सर्च करिए वर्ड सेफ्टी। सर्च करने के बाद में आपके सामने वह आ जाएगा कि कितना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। आप देखिए इसमें यहाँ पर हम लोगों ने कितने इंडस्ट्रीज वाइज जॉब दिए हुए हैं। पावर इंडस्ट्री में कितने जॉब्स हैं, इंजीनियरिंग में कितने जॉब्स हैं, आईटी इंडस्ट्रीज में कितने जॉब्स हैं, फार्मास्यूटिकल में कितने जॉब्स हैं, मेडिकल फील्ड में कितने जॉब्स हैं, ऑटोमोबाइल में कितने जॉब्स हैं, एफएमसीजी में कितने जॉब्स अवेलेबल हैं। यह सब आप देखिएगा। यह खाली मैंने कॉपी एंड पेस्ट नहीं किया हुआ है, यह सत्य है। ये मैंने सर्च किया था 27 दिसंबर 2021 को। यदि आप आज वीडियो देख रहे हैं तो आज की तारीख में आप सेफ्टी वर्ड खाली सर्च करिए और आप देखिएगा देयर आर लोड्स एंड लोड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन सेफ्टी फील्ड। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग दैट डेवलप योर स्किल एंड कॉम्पिटेंसी इन द राइट फील्ड टू गेट द राइट जॉब फॉर राइट पेमेंट in the right location, in the right country. You can go in abroad, you can go in Dubai, you can go in Abu Dhabi, you can go in Bahrain, you can go at Qatar. Develop a right skill, right knowledge and right competence in the right field. इसी तरह से I would request you search
account word, environment word, management word, developer word, officer word, administration word, and you will see that there are thousands and thousands jobs available waiting for you guys. Probably मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये आपकी गलती है, आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं है. गलती क्या है कि आपको बताया नहीं गया है. इसीलिए my intention of making this video is to let you know what are the job opportunities available for you. Either you are 10th pass or you are 12th pass, or you are diploma engineer, you are a graduate engineer, you are science graduate, you are arts graduate, you are commerce graduate, or you are postgraduate with any discipline. सो लाइकवाइज दोस्तों, इन वेबसाइट में जा करके आप सर्च कर सकते हैं जॉब. दुबई में कितने जॉब्स अवेलेबल हैं, आबू धाबी में कितने अवेलेबल हैं, ओमान में कितने अवेलेबल हैं, कतर में कितने अवेलेबल हैं, एंड अदर कंट्रीज में कितने अवेलेबल हैं. तो प्रोबेबली जब आप देखेंगे ना तो सीइंग इज बिलीविंग. तो सैलरी रेंजेस मैंने जो स्टार्टिंग बताया था 6 लाख से 36 लाख. प्रोबेबली आप देखेंगे कि कहीं कुछ ज़्यादा है, 36 लाख से भी ज़्यादा है. आई विल नॉट से 1 करोड़ और मोर देन 1 करोड़, because I don't say that it is you can get that job immediately 1 crore after getting some skill. No, you need to gather first thing skill, second thing competence, third thing knowledge, then you have to gather the experience. Experience matters. Experience यदि आप बिगिनर हैं तो प्रोबेबली आपको 3 लाख से 6 लाख मिल जाएगा. यदि आप मिडिल मैनेजमेंट में हैं तो प्रोबेबली आपको 12 से 15 लाख मिल सकता है. यदि आप थोड़ा टॉप लिटिल सीनियर मैनेजमेंट में हैं तो आपको 36 लाख मिल सकता है. यदि आप टॉप मैनेजमेंट में हैं तो आपको 1 करोड़ का पैकेज मिल सकता है. दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल. यदि आपको अभी बिलीव नहीं हो रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट यू गो थ्रू दिस वेबसाइट्स. डोंट गो ऑन माई वर्ड्स. सर्च top 10 job websites in India, and you can select any website portal here, and then you search safety, you search environment, you search safety officer, you search safety manager, you search HSE manager, you search HSE. You will see that there are loads and loads of opportunity available, and skill and competency based opportunities. Big industries like Reliance, Tata, Birla, Adani, Ambani, Mahindra and Mahindra, and many more. Pharmaceutical industries like Dr. Reddy Lab, Cadila, Sun Pharma, Lupin, बहुत सारे इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं. कंट्रीज, आप कंट्रीज कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, बिल्डिंग एंड मॉल्स कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड कंस्ट्रक्शन में, रेल कंस्ट्रक्शन में, मेट्रो कंस्ट्रक्शन में, डैम कंस्ट्रक्शन में, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री लाइक रिलायंस, केन इंडिया. You will find loads and loads of jobs available in TCS, in Reliance, in ITC, in Tata, in Infosys, in IOC. Probably you cannot get a job directly in this company, but you can get a job in contract who are working for this company. विप्रो में मिलेगा, SBI में, हिंदुस्तान लीवर में, टेक महिंद्रा में. There are lots of company available. You search there and you will find it. नाउ क्वेश्चन इज, यदि जॉब्स अवेलेबल हैं, यदि जॉब वेबसाइट पे अवेलेबल हैं तो हमको जॉब क्यों नहीं मिल रहा है? व्हाट इज योर ओपिनियन? व्हाट डू यू से? देयर आर रीजन्स, राइट? पहला ये हो सकता है कि जो वेबसाइट है सब गलत है, वेबसाइट पे जो जॉब्स हैं ऑल फेक हैं, वेबसाइट पर बिलीव नहीं करना चाहिए. या दूसरा ये हो सकता है कि वी डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट स्किल एंड कॉम्पिटेंसी. ये हो सकता है कि वेबसाइट सही हो, वेबसाइट में जॉब सही हो, लेकिन जॉब सही होने का मतलब ही नहीं है हमको जॉब मिल जाएगा. क्या हमारे पास में राइट स्किल एंड कॉम्पिटेंस है? क्या हमारे पास में राइट स्किल, कॉम्पिटेंस एंड अवेयरनेस है? यदि है तो मिलेगा, नहीं है तो हमको क्या करना होगा? यदि राइट स्किल नहीं है तो क्या करना होगा? राइट कॉम्पिटेंस नहीं है तो क्या करना होगा? राइट नॉलेज नहीं है तो क्या करना होगा? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? व्हाट डू यू थिंक? दोस्तों, यही मेरा इंटेंशन था इस वीडियो को बनाने का, ताकि मैं आप सभी को एक सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं. यदि आप चाहें तो ये स्किल, ये कॉम्पिटेंसी, ये नॉलेज बहुत बड़ी बात नहीं है. देयर आर वेबसाइट्स अवेलेबल विच कैन प्रोवाइड यू राइट स्किल एंड कॉम्पिटेंसी इन वेरियस फील्ड लाइक फायर सेफ्टी, industrial safety, safety in oil and gas industry, safety in pharmaceutical industry, safety in construction, safety in petrochemical, safety in offshore oil and gas, and others. You can get this knowledge, these diplomas
from various universities, various colleges. There are many companies available now which provide you right skill, competence based knowledge, skill based training, and the courses duration. कोर्स का जो ड्यूरेशन है ना, घबराने की बात नहीं है. You can obtain this course beginning from 3 months to 18 months. There are some websites, education websites, training websites which can provide you skill based training, diploma in safety, diploma in environment, diploma in pharmaceutical safety, diploma in chemical safety, diploma in construction safety, diploma in oil and gas in 3 months. And there are some universities which can provide you these certificate courses in 18 months, depending on your financial condition, depending on your dream, depending on your hard work, depending on your job requirement. I would say that at least start from some courses which can give you the certificates, knowledge, awareness, skill in 3 months. Course fees minimal है. There are courses available starting from 6,000 and it can go up to 50,000. I would say that if you want to explore the job opportunities, try to get not only certificate, try to get skill-based knowledge with some website starting from 6,000. Then availability on your money. See, money does not tell you that you are going to get a job. Money will tell you you are going to get this certificate. Ultimately, you and only you are responsible for getting the skill, because the more you study, the more you get. The more you hard work, the more you get. Skill does not come with the money. Skill comes with your hard work, with your knowledge, with your experience. Remember, I would say that start skill and competency based courses. Do not start any course only for sake of getting the certificate. No and never. This is too much. We have taken lot of certificates. We are 10th pass, we are 12th pass. हम लोग ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, हम लोग ग्रेजुएट साइंस हैं, हम लोग कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, हम आर्ट्स ग्रेजुएट हैं. हमारे पास सर्टिफिकेट है. यदि सर्टिफिकेट कोर्स हमको जॉब प्रोवाइड किया होता तो अभी तक हमको जॉब मिल जाता. आई वुड से दैट start getting skill based, knowledge based, awareness based courses. Once you obtain skill based courses, knowledge based courses, I can guarantee you, even you will feel that you can get a job immediately. So the intention is you need to start. The most powerful leadership tool you have is your own personal example. Probably today you do not have a job. You start today. Don't procrastinate. Don't delay it. And I can tell you, you can win. You can set up an example. You change your question. Change your question to get different answer. Change your way of doing things to get different result. If you are doing the same thing, if you are sitting on your certificate, if you are repenting, it is not going to help you. If you want to get a job, start getting skill-based training knowledge from today, now. You may please share your comments. I hope this video would have been useful for you. यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू लेट मी नो. आई वुड ऑलवेज से दैट एक्शन ब्रिंग्स द रिजल्ट एंड एक्शन क्योर्स फियर. यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो काम करिए. यदि आपको डर लग रहा है तो काम करिए, बिकॉज काम करने से डर खत्म होता है, काम करने से रिजल्ट आता है.